जी मैम। इस लड़के से बात करो। बिल्कुल मैम। बोलिए। आज भी आप अगर आप जिस बात को कहते हैं, हाँ। मैंने आज भी कर रहा हूँ। आज भी आपके सामने बात कर रहा है ना, अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। लड़का बता रहा है कि आपने गंदी गंदी गाली दिया। मैंने कोई गाली नहीं दिया। झूठा कसम मत खाइए। आज भी कसम, आज भी कहाँ से भी आइए। नहीं मैम, आज भी मैं मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा। अगर मैं अगर ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत क्यों नहीं होती आप लोगों को? क्या देखी नहीं, अब डिस्टेंस से चार आदमी उसके पिताजी के सामने इतना झूठ बोल रहा था, वो उसमें हाथ नहीं लगाया हूँ। आज 8 दिन बाद उसका पीठ में दाग दिख रहा है। मतलब उसके पिताजी को क्यों नहीं मिलवाया गया? कई बार गुहार किया। देश आ रहा है जैसे कोई आतंकवादी है ये। देशद्रोही बोल रहे हो आप लोग, उसको क्या देशद्रोही है वो? क्या देशद्रोही है वो? कहीं किसी को कुछ। अरे वो दिल्ली शहर का रहने वाला लड़का है, भले गांव में पैदा हुआ होगा। चुप रहिए, मेरी बात सुनिए पहले आप। दिल्ली शहर में रहा है, अपने अधिकार को जानता है। राष्ट्रीय आपदा एक्ट लागू है ना, गाइडलाइन मेरा है ना, भारत सरकार का गाइडलाइन। मैं एक एक अक्षर को पढ़ी हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो उनके संदेश की भाषा को सुनते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं। भारत को WHO का प्रतिनिधित्व करने का मौका क्यों मिला है, और इसी तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे आप मानोगे इस लड़के को? मैं अरे उसके पीठ में चोट कैसे लगी? मानू, मैं मानू क्या? मैं तो देख रही हूँ। मानने और नहीं मानने वाली बात है। मोड़ से खुद लेकर पैदल गया था। इतने लोग खड़े हैं, वो लड़का के झूठ बोल रहा है कि आपने उस जब मैं लेके भी गया हूँ, वो लड़का पूछे मैं लेके, मैं स्वयं गया था वहाँ तक, मुझे पैदल। ये अपनी गलती आप लोग मान लिए होते ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँची होती। उसको दाग कैसे बना है? आपके बारे में जवाब वो तो बोल रहा है कि आप मारे हो। तो क्या किसी को नहीं मारे, गाली दिए। ये पहलवानी अपना पाप छुपाने के लिए तुरंत 3 बजे लेकर के आ गए डौरा में। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर से हटा दिए। क्या व्यवस्था बना के रखे है? बंद कीजिए, चलिए बलरामपुर। इस टाइप का अत्याचार थोड़े होगा, अत्याचार से होगा कोई? नहीं दिया हूँ किसी को। देखो जिस दिन आया ना सर, अभी 7 दिन के बाद उसका पीठ में दाग दिख रहा है। अभी दाग दिख रहा है उसके पीठ में। ऐसा रो रो के परेशान था, हम लोगों ने लाया उसको। मानवता होती, आप भी तहसीलदार है, उसको देशद्रोही और नहीं चला ना, नहीं बोलो। देखिए जिस दिन आया भी आप सफाई मत कीजिए। जी मैम, मैं आपकी सफाई सुनने नहीं आई हूँ, आपको दिशा निर्देश देने आई हूँ। जी मैम। समझे? आप जुबान अपनी बंद रखिएगा। जी मैम। श्रीनगर में भी तहसीलदार है। जी जी मैम। पूरे सरगुजा का ना पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा अड्डा है श्रीनगर। जी जी। समझे? इतनी सेवा करता है वो तहसीलदार। शुक्रवार की रात को मेरे पास आते हैं कि मैम कल शनिवार इतवार कर्फ्यू रहना है। चाहे तो गेट पे अपने आदमी भी लगा के रखते हैं, पुलिस भी लगा के रखते हैं कि चलो भाई यहाँ पर। और दिन में 1 बार 2 बार मेरे घर पे आते हैं। वो चौराहे पे लोगों से इतना प्रेम से बात करते हैं। उनकी भी लड़की और उनके साथ 9 और अन्य बच्चे 10 लोग फंसे थे वहां पर आंध्र प्रदेश में, प्रकाशन जिला में। मैं लेके आई हूँ उनको। वो सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों के जैसे ना दादागिरी नहीं कर रहे हैं। और मैं सच में बता रही हूँ ना कि सूरजपुर सरगुजा जिले में कहीं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। केवल बलरामपुर जिले में सब कुछ सुनने को मिल रहा है। ओम प्रकाश सोनी जी बेचारे कितनी मेहनत की। उस दिन मैं कहीं से आ रही थी तो थाने के सामने खड़े थे। बताओ कि इनकी शिकायत में तो कहीं ऐसा नियम है क्या कि किसी व्यक्ति की शिकायत न लो? थाना क्यों है? थाने में शिकायत नहीं ले रहे थे तो फिर फोन की हूँ तो थाने में शिकायत ले रहा है। अब उसको मार पड़ी है और आप लोग यहाँ पर छुपा के रखे हो जैसे किसी का रेप करके आया हुए। उसके पहले उसी में FIR दर्ज होता है। उस पे FIR हो गया और बाकी इन लोगों पे नहीं हुआ। और आप लोग उसको मारे हो, FIR उसके ऊपर हो रहा है। और आप इतना मतलब बहुत सफाई से कल झूठ बोल रहे थे। अरे मारे हैं तो बोलते भाई ठीक है भाई, उसको 4 हाथ मार दिया, वो गिर गया। ऐसा पूरा मतलब प्रशासन छुपाने में लगा। आपका कलेक्टर छुपा रहा है, आपका ESP छुपा रहा है, चल आपका IG छुपा रहा है। ये छत्तीसगढ़ सरकार तो ये नंगी भिखारी सरकार है साली। पूरी सरकार हर चीज को छुपा रही है। आप लोग तय कर लो अपनी अपनी सजा। दादागिरी नहीं चलेगी। ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं। भूखमरी को दूर हम लोग किए हैं, नक्सली को दूर हम किए हैं, अशिक्षा को हमने दूर किया है, डेवलपमेंट हमने किए हैं। अब मरम्मत के लिए मिट्टी मुरुम के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। 2743 करोड़ रुपया हमने दिया है।
कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास पैसे की कोई नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सारे लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं दिला रही हूँ। कि भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप। जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। सांसद भर होती तो पूरे टाइम क्षेत्र में रहती। मंत्री हुई से मेरे पर देश की जवाबदारी है तो मैं दिल्ली में ज्यादा रहना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे कार्यकर्ता निरे है कि मेरी जनता निरी हो गई है। और आप लोग ऐसे कोरोना के महासंकट के समय में सरकार पूरा पैसा लगाने को तैयार है कि हमको केवल जीवन बचाने के लिए काम करना है। देश के इतिहास में कभी सुने थे आप लोग, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, कभी ट्रेन बंद हुआ था? पहले तो जो लोग मारे उनको क्वारंटाइन होना चाहिए। आप तो उनको क्वारंटाइन होना चाहिए। जो लोग मारपीट किए उनको क्वारंटाइन होना चाहिए। उससे भय पैदा हो गया बलरामपुर जिले को। बलरामपुर जिले को भय पैदा हो गया कि किसी में भी फट जाएगा वो। उनको पहले क्वारंटाइन होना चाहिए। सारे मीडिया में जो है ना सब ये दोनों अधिकारी जो मारे हैं ना, गाली दिए हैं, ये तो मारे हैं, जो हाथ से मारे हैं ना भाई, वो तो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। मान लो इनकी नजर में तो वो तो आतंकवादी है, वो तो देशद्रोही है, वो नक्सली है, वो बलात्कारी है, वो मर्डरिस्ट है, वो चोर है, सबसे गंदा प्राणी है वो, क्योंकि वो बोलना जानता है। ये सीधी बात के लिए आजादी की हाथ लड़ाई से मारा है तो क्वारंटाइन तो सबसे पहले आपको होना पड़ेगा। उसका बाल पकड़ के नीचे हुआ। सर अभी भी उसका पीठ में दाग दिखा। हाँ? 7 दिन गुजर गया, अभी तक डॉक्टरी मुलाहजा नहीं हुआ। अभी तक डॉक्टरी मुलाहजा नहीं हुआ। जिला प्रशासन वाहवाही ले रहा है कि हम सुरक्षा कर रहे हैं बलरामपुर जिले को। लड़का को मतलब यहाँ हत्या करने के लिए लाए थे क्या? वहीं पास रखते, वहीं डॉक्टरी मुलाहजा करा देते, वहीं चेक करा देते। मैं एक दिन इनको 1:30 बजे रात को लगाई ओम प्रकाश सोनी जी को। लेकिन बहुत बड़ा निंदनीय है वहाँ। और बहुत बड़ा निंदनीय घटना, बहुत बड़ा। इससे बड़ा घटना कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ये आदमी को तो खुद क्वारंटाइन होना चाहिए जब मारे हैं सर पकड़ के। जितना लोग को फैला दिए होंगे। हाँ? मारने का अधिकार किसने दिया? मार तो सकते ही नहीं है आप। भाई वो आदमी काहे के लिए अपनी बात कहीं भी रख सकता है? उस लड़के ने अपनी बात रखी। हाँ भाई, बाप दादा देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे अपनी बात रखने के लिए, कि आपके सर पे घर बनाने के लिए नहीं, वो अपनी बात को रखा है। को क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। बलरामपुर में कितने लोगों में FIR दर्ज की है? तहसीलदार साहब ही बता देना कितने लोगों में की है। पक्षपात करके FIR दर्ज कर रहे हैं आप, पक्षपात करके दुकान तो सील कर रहे हैं आप। ये तो हर जगह चल रहा है कि भाजपा वाले का दुकान है तो ये नहीं खुलेगा और ये है तो खुलेगा, तो हर जगह का बात है। डॉक्टरी मुलाजा अभी तक नहीं होना है, बहुत बड़ा। 7 दिन गुजर गया, 7 दिन गुजर गया, 8 दिन अभी तक उसके पीठ में दाग है। इनको पहले क्वारंटाइन कराइए, मारपीट ये लोग चाह रहे थे ना कि उसका दाग धब्बा सब छूट जाए, तब कराएंगे। और इतना भय पैदा कर दो कि लोग इस बात को कहना छोड़ दें। कल मैं इनसे बात की, बहुत देर तक बात की, मैं 10 मिनट बात की, और इतनी सफाई दे रहे थे, इतनी सफाई दे रहे थे। मैं उनके पिताजी से पूछी कि भाई देखिए, माँ बाप की अंतरात्मा बोलती है, आप सही बताइए कि वाकई में, मैं बोली आपके लड़के के साथ मारपीट हुई है क्या? कैसे आप? मैं फिर धीरज से पूछी, मैं बोली धीरज जो पहली बार तुमको फोन किया तो क्या बोला? सोनी जी से मैं बोली, सोनी जी सही मार दिया था। नहीं, मेरे को अभी तक विश्वास नहीं था। मेरे को लग रहा था कि उसके साथ मार नहीं हुआ, हो सकता है गलत होगा। लेकिन उसका पीठ देखने के बाद अभी लग रहा है कि साला दाग अभी पड़ा हुआ है। मतलब पटक के मारे हैं। किस कंडीशन में आया है वहाँ से? कैसे लाए हो? उसके बाद उसको मार रहे हैं तो अरे कहीं हत्या करने के हिसाब से तो नहीं लाए थे। कल को डिप्रेशन में चले जाए और कोई कदम उठा ले तो सकता। बताइए कि आजकल तो हर व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा है। क्वारंटाइन में चला गया और वो अपने मन से जा रहा है, मर्जी से जा रहा है क्वारंटाइन में। मैं 14 दिन क्वारंटाइन काट लूंगा इससे। अरे भैया स्थानीय लोग थे, हम लोग ऐसे में लोग डरेंगे, जाना नहीं चाहिए क्वारंटाइन। इसका दुकान है, हमारे सीओ साहब बलरामपुर के रहने वाले हैं। एक एक बच्चे को जानते हैं, मेरे को चिंते हैं, मेरे लड़का को चिंते हैं, इनके लड़का को चिंते हैं, सबको चिंते। एक बार ये भी बोल सकते थे कि भाई साहब देखिए हम उसका बार व्यवस्था करवा रहे हैं, थोड़ा सा सब चीज बंद कराइए। हम लोग इस क्वारंटाइन, इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक करना नहीं जानती है, राजनीतिक नहीं कर रही है, अभी भी राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी व्यवस्था सुधरे,
मारपीट तो बिल्कुल नहीं कर ना। सकते, ये तो इसके हम लोग इसका विरोध करेंगे। विरोध करिए और न्याय दिलाइए। हाँ, नहीं तो मार के बदला मार भी जानते हैं रमल के तो क्वारंटाइन सेंटर में फिर हम लोग का भी तरीका रहता है मार के बदले मार। इस समय सबको सहानुभूति पूर्वक सबके ये पूरा देश जूझ रहा है भैया, हम लोग भी दिन रात तैयार हैं, दिन रात कर रहे हैं। हम लोग इस मैटर में हमारे प्रधानमंत्री जो वक्तव्य है, हम लोग कोई राजनीतिक करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अन्याय बहुत बड़ा अन्याय है, ओवर अन्याय है, बर्दाश्त से फालतू का अन्याय है। इतने लोग अभी लोगों को खाने खिलाने में पिलाने में इतने लोग व्यवस्था में लगे हैं। पार्टी के लोग हमारे रोज दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सब निर्देशित कर रहे हैं कि चलो आप जो अभी ट्रक में जा रहे हैं उनको भी भैया खिलाओ और पिलाओ, पानी पिलाओ, उनको खाना खिलाओ। और आप लोग व्यवस्था में लगे हैं, आप लोगों को तो खुद इनके प्रति सब दया होनी चाहिए कि हम अपने घरों में मस्त हैं, इनको हम लाके हॉस्टल आश्रम में रखे हैं, क्वारंटीन पीरियड में रखे गए हैं, तो इनके तो अच्छे से अच्छा भोजन पानी कराना चाहिए ताकि इनका मन भी लगे रहे। और नहीं अगर गलत भी कर दिया था ना तो स्थानीय था वो, बलरामपुर के थे, इनके गार्जियन से बोल सकते थे कि भाई साहब हम थोड़ा सा इस महामारी में रखे हैं 10 लोगों को, थोड़ा सा इनका बर व्यवस्था हम लोग या तो घर से भोजन भेज दीजिए, जैसा भी हो इसको देख लीजिए, इसको मत इससे पढ़िए, ये भी बोल सकते थे। अच्छा जो ना मतलब यहाँ ऐसे सेंटरों में रखे गए हैं इनको तो अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए ताकि थोड़ा सा मान लो यदि पॉजिटिव जो भी निकल रहे हैं, जब बाहर से आ रहे हैं वो लोग निकल रहे हैं, अब उनको तो लोग भूखे मार रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को दिया गया है और आप लोगों को बोला गया है कि भाई सरपंचों के माध्यम से, नहीं भी 13 लोगों को 15 दिन खिलाए हुए क्या दिक्कत है भाई। अब मानव सहयोग करने में इतना तकलीफ हो रहा है, पैसा आ रहा है हर चीज का, फ्री में थोड़ी आदमी मदद करने के जिसको नहीं है वो मदद करने के लिए फल फूल आगे बढ़ रहा है। दोनों टाइम खाना खिलाना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। यदि थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर भी रहेंगे तो भाई चलो कहीं कोई पॉजिटिव निकल गया तो झेल सके, ये सब भाव रखना चाहिए। इनके कलेक्टर लोगों से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों तुम लोग बाल्टी मग्घे सबको पर्याप्त है ना, बाल्टी जग वगैरह मग्घा वगैरह सब। अच्छा कितने टॉयलेट है अंदर, टॉयलेट कितना है? 2 चालू है, तो उसमें बाल्टी मग्घा अलग से है और अंदर जहाँ पर पानी रखने के लिए व्यवस्था बाल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी कहाँ रखा रहता है? बाहर आते हैं और ये बोल रहे हैं कि गेट नहीं खुलता है। इतना तो मैं बताऊं, तुम लोग क्या सोचते हो? ये गेट नहीं, 4 लाख मार के कोई भी गेट खोल देंगे, समझे? झूठ की पराकाष्ठा है, बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं है भाई। आप लोगों को दया तो हो ही नहीं सकती, थोड़ी शर्म रहनी चाहिए। डर भी ना हो तो चल जाएगा, लेकिन शर्म तो होनी चाहिए। आदमी को हया होना चाहिए कि जी